हेलो एंड वेलकम बैक। आज का ये वीडियो है एफएससी फॉर्मेशन पे। अभी बेसिकली क्या होता है कि हर एक कंपनी में फॉर्म होने के लिए कुछ तो भी इंटेंशन कैरी आउट करना पड़ता है। एटलीस्ट देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव विद इन सो दैट वो कंपनी फॉर्म करके हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉलो कर सकते हैं। अभी बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या फिर उसमें क्या टेक्निकली चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाइल इनकॉर्पोरेटिंग, और जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हम जमा करते हैं। एटलीस्ट कंपनी का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया, इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाई द कंपनीज नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज। वो पर्पज भी उसमें डिफाइन करना भी जरूरी होता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते क्यों है, मतलब अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब स्ट्रक्चर्ड तरीके से फार्मिंग करना प्रेफर कर रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चर्ड फार्मिंग होती क्या है, तो स्ट्रक्चर्ड फार्मिंग ये है कि हर एक चीज का नॉलेज लेके उसको टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके वो फार्मिंग को हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का क्या बेनिफिट होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेजेस इंक्लूड है या फिर उसकी प्रायर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। तो बेसिकली स्टार्ट विथ कि हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्मेशन के लिए कौन से स्टेजेस में हमको डिवाइड कर सकते हैं। अभी बेसिकली क्या है, इसमें 3 स्टेजेस हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रायर फॉर्मेशन ऑफ एफएससी, मतलब जब भी हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसकी पहली जो स्टेज है, मतलब व्हाइल वी ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट्स, जब भी हम डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर द पर्पस टू सबमिशन द फाइल विथ योर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल्स, जब भी हम ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये प्रायर स्टेज में हम ये इंक्लूड करेंगे। उसमें सेकंड स्टेज है कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन, मतलब जब भी ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे उसके बाद ये किस तरीके से ऑनलाइन सबमिट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन, इसका ये सेकंड स्टेज हो जाएगा। थर्ड स्टेज में आता है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल दिस प्रोसेस कि गवर्नमेंट के तरफ से क्या रिप्लाईज आते हैं, हमको उसको कैसे रिप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स को हम एडिशनली सबमिट कर सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेज में हम इसको एनालिसिस करने का थोड़ा सा ट्राई करेंगे। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स या फिर 3 मेंबर्स, या फिर जो भी पब्लिक कंपनी होगी तो उसके लिए 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल पे अगर प्रायर स्टेज पे हम अगर शुरुआत करेंगे कि अगर क्लाइंट के बेसिस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो क्लाइंट क्या सोचता है एट द प्रायर स्टेज, मतलब उनको उसे ऐसे लगता है कि सर ये क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, कैसे सबमिट होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या हमें सबमिट करना है, क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, या फिर आपको क्या डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके बाद ये पूरा जाके वर्क फिनिश होगा। अभी ये प्रायर स्टेज में देखो कि पहले तो ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर होना चाहिए कि व्हाई वी नीड टू इनकॉर्पोरेट एन कंपनी। बेसिकली एक इंटेंशन होता है हर एक चीज के पीछे, मतलब देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर हो तो उस बेसिस पे हम ये कंपनी बना सकते हैं। अभी फार्मर प्रोड्यूसर का एक ही इंटेंशन होता है कि जो भी फार्मर्स है वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे, उसके लिए ये स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है। तो फार्मिंग रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रोड्यूसर्स मिलके या फिर जो भी प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन है वो मिलके ये काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट अभी इसमें ये चीजें आगे चल के ये ऑब्जेक्ट फाइनल हो गया तो फिर उसमें क्या क्या डिटेल्स लगेंगे। अभी फर्स्ट है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए एटलीस्ट 10 फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जो भी प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन हो वो भी साथ में मिलके इसको ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को बना सकते हैं। लेकिन सर अभी ये 10 इंडिविजुअल्स हम अगर फाइनलाइज करेंगे तो उनके डिटेल्स क्या क्या लगेंगे। बेसिकली अभी क्या है कि जब भी कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं फॉर द पर्पस टू फॉर्मिंग अ फार्मर प्रोड्यूसर एंटिटी, तो उसके लिए उनके केवाईसी डिटेल्स जैसे कि पैन, आधार, उनके मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज,
उनके बैंक स्टेटमेंट जो भी लेटेस्ट वाले होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एड्रेस प्रूफ के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी डिटेल्स मिलने के बाद और एक एडिशनल डिटेल्स होती है जो कि होता है उनका हमें एक एक्सट्रैक्ट होता है लैंड का, मतलब इट्स प्रूविंग दैट कि दे आर द फार्मर्स। वो 712 एक्सट्रैक्ट जो होता है उनके पास, उसका ये कॉपी भी उनको लगता है एट द टाइम ऑफ गेटिंग अ फार्मर सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव जुडिक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई फार्मर एज ए फार्मर बोल के इंट्रोड्यूस होता है एफएससी में, तो उनको प्रूव करना है कि दे आर द फार्मर्स। मतलब ऐसा कोई नहीं कि ऐसे कोई भी उठ के फार्मर एंटिटी बना सकता है। दे मस्ट हैव एन सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटी के सर्टिफिकेशन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी बेसिस पे ही डिफाइन होता है कि ये पर्सन एज अ फार्मर बोल के ये काम देख सकता है। मतलब कंपनी में ही कैन बी और शी कैन बी इंट्रोड्यूस एज एन मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो उसके लिए फार्मर सर्टिफिकेट का लेना एक कंपलसरी या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट ये केवाईसी डिटेल्स, देन फार्मर सर्टिफिकेट, और आगे चल के एक डिटेल्स है उसका नेम अवेलेबिलिटी। मतलब अभी कैसा है कि सबसे डिफिकल्ट प्रोसीजर जो है कंपनी फॉर्मेशन में वो नेम अवेलेबिलिटी है। अगर ये नेम में अगर ज़्यादा टाइम चला जाता है, मतलब अभी क्या है कि बहुत सारे कंपनी रजिस्टर्ड हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया। ट्रेडमार्क्स भी एक उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब अगर हम जो भी नेम डिसाइड करते हो तो एक तो वो किसी ना किसी ट्रेडमार्क क्लास में आएगा जहाँ पे हमारी एक्टिविटी फॉल होती है, या फिर ऐसी कंपनी ऑलरेडी फॉर्म हुई है कि जिसका नेम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाता है जो भी प्रोड्यूसर है या जो भी कंपनी फॉर्म करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इस चीज से कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, तो बेसिकली क्या है कि यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द नेम्स अवेलेबल फर्स्ट। उसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम लगेगा ही। आपको ट्रेडमार्क सर्च लेना है। ट्रेडमार्क सर्च कैसे लेते हैं, जो भी ट्रेडमार्क साइट गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे ट्रेडमार्क सर्च एप्लीकेशन आपको क्लास वाइज डिटेल्स आपको चेक करनी है। मतलब हर एक क्लास के लिए अलग क्राइटेरिया डिफाइन है, उसमें वो ट्रेडमार्क डिटेल्स चेक होते हैं। अब ये नेम एप्लीकेशन आप प्रायर भी कर सकते हो। मतलब वाइल मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एन पर्टिकुलर एंटिटी, उसके लिए क्या होता है कि यू नीड टू सबमिट योर नेम फर्स्ट, देन आरओसी उसको एक नेम एबिलिटी सर्टिफिकेट अलॉट करती है, मतलब लेटर अलॉट करती है कि बाबा यू कैन अप्लाई फॉर दिस नेम एंड यू कैन प्रोसेस फर्दर। अगर आपको श्योरिटी है, इफ यू हैविंग अ श्योरिटी के 100% हमें ये नेम मिलना ही है, तो आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब नेम एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया प्रायर सिचुएशन में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर है एंड नाउ ही वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। तो ऐसा भी होता है कि दूसरी तरफ भी डायरेक्टर है। तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि उनको जो डीन अलॉट हुए हैं, तो वो डीन अलॉट एक्टिव होना जरूरी है। मतलब अभी ये पैन तरीके के होता है, डीन नंबर एक ही बार अलॉट होता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो एंड इफ यू आर नॉट होल्डिंग एन वैलिड डीन, तो आपको डीन एप्लीकेशन एक इनबिल्ट होता है फॉर्मेशन में, तो आपको डीन नंबर अलॉट होता है, वो आपको परमानेंट रहता है। मतलब इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन पर्टिकुलर डायरेक्टर। तो उसके लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि अदर कंपनी में अगर वो डायरेक्टर हो एंड देन ही वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ इन योर कंपनी, तो उसके लिए वो डीन एक्टिव होना जरूरी है। और वही डीन को ये डिटेल्स भी इस नए कंपनी की डिटेल्स लिंक हो जाएगी। तो इसके लिए जो भी डायरेक्टर्स ऑलरेडी डायरेक्टर है अदर कंपनी में, तो उसका डीन नंबर 1 लगेगा। मतलब यहाँ पे 5 डायरेक्टर्स होते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में एटलीस्ट 5 डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। उसमें से अगर 1-2 के डीन ऑलरेडी है, तो वो डीन नंबर का डिटेल्स भी फाइलिंग के वक्त हमें लगेगा। तो ये एक चीज में ध्यान रखना है। देन उसके आगे चल के अब ये बात है डिजिटल सिग्नेचर्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जो होते हैं उसको वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत टाइम लगता है। मतलब
10 इंडिविजुअल्स के पूरे डिटेल्स निकाल के पूरे डिटेल्स सबमिट करके उसका एक 2-3 दिन का एक टेंटेटिवली एक पीरियड होता है टाइम का कि उसमें ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है और बहुत हेजिटेट वर्क है। इसमें ज़्यादा वर्क इफेक्ट लगता है, मतलब हार्ड, वी कैन से इट्स हार्ड वर्किंग, मतलब ये थोड़ा सा लीगलिटी से थोड़ा सा आउट ऑफ है, मतलब टेक्निकली ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। तो ये पूरे डिटेल्स हमें प्रायर स्टेज में हमें देखना है। देन सबमिशन के पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी डिफाइन करना है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये इक्वली रहता है इनिशियल फेज पे कि अगर 10 इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस की तो कोई 1,000 रुपये या फिर 100 शेयर्स या फिर 1,000 शेयर्स इंट्रोड्यूस करके पूरा ये कैपिटल का स्ट्रक्चर एमओए में फाइनलाइज होता है एंड देन वो शीट साइन होके हम एमओए एंड एओए फाइनलाइज करते हैं। और ये होने के बाद सेकंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको एक पर्टिकुलरली लीज एग्रीमेंट हो या फिर रेंट एग्रीमेंट आपको करना ही है। यू कैन सिंपली रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आप एक रेंट एग्रीमेंट और उसके जो ओनर है उसका एनओसी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वहां का लगेगा। अभी नया इंट्रोड्यूस जो एप्लीकेशन हुए हैं उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी लगते हैं जो भी प्लेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस बोल के। तो ये प्रायर स्टेज का ये पूरा डिटेल्स एनालिसिस होता है बिफोर सबमिशन स्टेज के जो भी आते हम। अब सबमिशन स्टेज पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये वेब पोर्टल है, हर एक कंपनी फॉर्मेशन वहां से होती है, डिटेल्स सबमिट वहां से होती है, पूरी फाइलिंग वगैरह सब कंप्लायंसेस ऑनलाइन है, उसमें कोई फिजिकल सबमिशन है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं, पूरे फॉर्म्स भी अवेलेबल ऑनलाइन ही है। तो एमसीए वेबसाइट पोर्टल पे आपको जाके ये पूरे फॉर्म्स फिलअप करने हैं, नियर अबाउट 5 to 6 फॉर्म्स होते हैं। एक पूरा लंबा एक आई थिंक 20 या 30 पेजेस का एक एप्लीकेशन होता है जो कि मेन फॉर्म होता है। उसके बाद फिर ये 4-5 ऐसे सबलिंक फॉर्म है, वो भी उसके साथ हमें सबमिट करना पड़ता है। तो ये डिटेल्स पूरे सबमिट होने के बाद पैन डिटेल्स ये सारे रिकॉर्ड्स उसमें दिए जाते हैं, मतलब ये पूरा डिटेल्स एक बार सबमिट हो जाए तो आरओसी उसको रिव्यू करती है। 1-2 दिन में हमको ये रिप्लाई मिल जाता है कि क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आपको सबमिट करना है। अगर किसी का पैन मिसिंग है या कि फिर किसी का डिटेल्स मिसिंग है या फिर कोई ऐसी चीज है कि जो नॉट एज पर द लॉ है, तो वो आरओसी आपको सबमिट करने के लिए इन्फोर्स कर सकती है। तो वो डिटेल्स आपको विद इन ड्यू डेट्स आपको अरेंज करके फॉर्म वापस से बना के डाउनलोड करके वो वापस से सबमिट करना है। तो उसके बाद ही हमें ये लाइसेंस अप्रूव्ड स्टेटस मिलेगा। उसके बाद कंपनी के सारे डिटेल्स जनरेट होंगे। अब एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद क्या क्या मिलेगा, तो उसमें होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि मेन ये होता है सर्टिफिकेट कंपनी का। उसमें फिर पैन टैन ये पूरा डिटेल्स इनकॉर्पोरेट होगा। ESIC PF ये पूरे इनबिल्ट रिकॉर्ड है, PTRC ये एट ए टाइम 1 एप्लीकेशन में हमें ये पूरे लाइसेंस मिलते हैं। तो ये सारा डिटेल्स होगा कि FSC फॉर्मेशन में ये पूरा वक्त लगेगा। अभी सर ये क्वेश्चन है कि ये डिटेल्स सबमिट होंगे या ये 6 के बराबर है, लेकिन इसको टाइम कितना लगेगा। बेसिकली क्या है कि एक टेंटेटिव पीरियड है एक 15 डेज का, हम मानते हैं 15 डेज, अगर काम पूरे अच्छे तरीके से हो 15 वर्किंग डेज इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा पेपर्स है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, वो अगर क्लाइंट की तरफ से पेंडिंग है तो हम इसकी टाइमलाइन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इट कैन बी स्ट्रेच डिपेंड अपॉन द वर्किंग डेज या जो भी फीडबैक क्लाइंट की तरफ से आता है, या फिर जो भी कभी कभी क्या होती है कि साइट ही नहीं चलती, वेबसाइट में थोड़ा सी दिक्कत आती है, पोर्टल थोड़ा सा वर्किंग में थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है, तो फिर उस स्टेज में ये दिक्कत आ सकती है कि 15 डेज स्ट्रेच होके 1 महीना भी लग सकता है। तो टेंटेटिवली हम 15 डेज पीरियड इसको काउंट करके हम ये लाइसेंस ले सकते हैं। अभी ये फार्मर प्रोड्यूसर का इंपॉर्टेंस क्या है, फार्मिंग के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का इंपॉर्टेंट फार्मर के लिए क्या है। तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो जाता है
फार्मर के लिए। मेन इंटेंशन जो होता है एक कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, मतलब एक मेन कॉन्सुलेट ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं जो भी साथ में मिलके जो मेंबर्स बनाते हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है, वो सब्सिडीज डिराइव करके बेनिफिट्स ले सकते हैं फार्मर, एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग को एक स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए ये फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक अच्छा जरिया माना जाता है। तो ये डिटेल्स हमें ये इस वीडियो में आज आपको देनी क्यों जरूरी पड़ी कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस एफएसी फॉर्मेशन। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है कि सब ऑनलाइन हुआ है एंड यू नीड टू सबमिट ऑल द पेपर्स बेसिकली विद क्लियरिटी कि हमें ये चाहिए, ये तो उसके साथ ये पूरा सबमिट हो सकता है। तो एफएससी आप फॉर्म करके एक फार्मिंग को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिखा सकते हैं।